आज हम देखेंगे पहले खुदा कलाम में से, कलाम हमारे यूथ के लिए, हमारे घरों के लिए, सब के लिए ये कलाम है, ताकि हम क्या करें उससे, उसकी मोहब्बत में, हकीकी मोहब्बत में क्या हो, कायम हो। सबसे पहले जो पहला तिमोथियस उसका 2 बाब उसमें पढ़ते हैं, पहली आयत वहाँ पे लिखा है कि तू किसी बड़े को क्या कर, मुलामत ना कर, बल्कि क्या कर, उनको बाप जानकर क्या कर, तू नसीहत कर, और अपने जवानों को क्या कर, अपने भाई जानकर नसीहत कर, अपनी भरी औरतों जो हैं उनको अपनी माँ जानकर, और जो जवान औरतें हैं उनको अपनी पकीज़गी के साथ, कमाल पकीज़गी के साथ बहन कहकर उनको क्या कर, उनको तू नसीहत कर। आज यही इसी बात को लेकर मैं आपको जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो नसीहत, जो एडवाइस देना चाहता हूँ, आप उसको सुने, उस पर अमल करें, ताकि क्या करे, खुदा आपको क्या करे, एक्सेप्ट करे। जो खुदा का कलाम में से निकालिए हिजकिय्याह 33 बाब, उसकी पहली से मैं 20 आयत तक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें से कुछ हम वर्सेस को डिटेल में सीखेंगे। खुदा के पाक कलाम में से हिजकिय्याह 33 बाब उसकी पहली आयत से, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजात तो अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन में तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपने निगहबान ठहराएं, और वह तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देख कर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उस नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बात पुरस करूँगा। सो तू है आदमजाद, इसलिए कि मैं तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। जब मैं शरीर से कहूँ है शरीर तुझे यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रविश से आगाह ना करे, तो वो शरीर तो अपनी बदकारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बात पुरस करूँगा। लेकिन अगर तू उस शरीर को जताए कि वो अपनी रविश से बाज आए, वो अपनी रविश से बाज ना आए, तो तू अपनी बदकारी में मरेगा, लेकिन तू अपनी जान बचा ली। इसलिए ए आदमजाद, बनी इसराइल से कह कि तुम यूँ कहते हो कि फी हकीकत हमारी खताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं, पर हम उनमें गुलते रहते हैं, पास हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। तो उनसे कह, खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। सब कहें आमीन। आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, जो मैंने कलाम आपसे वर्ष की शेयर की, इसमें खुदा ने जो मुझसे कलाम शेयर किया वो था हिजकिय्याह 33 उसकी 7 आयत। इसमें खुदा ने कहा, सो तू आदमजाद, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का क्या किया, निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुंह का कलाम सुन रखो, मेरी तरफ से उनको होशियार कर। आज जो खुदा है वो हम सबको क्या करता है, अपने अपने खानदान के लिए, चर्च में कोई पास्टर है, कोई एवेंजलिस्ट है, वो जब आपको खुदा उसको मुकर्रर करता, उसको खड़ा करता अपना निगहबान होने के लिए, वो क्या करता, अपने लोगों को लीड करता है उसके थ्रू। इसी तरह क्या है, खुदा ने कहा मैं तुम्हें क्या किया है, निगहबान मुकर्रर किया है, ताकि तू क्या करे, मेरी कौम को होशियार करे। इस तरह आज आप देखें, आज आप अपने पेरेंट्स होकर अपने बच्चों के निगहबान हैं, भाई अपने छोटे दूसरे बहन भाई हैं वो उसका निगहबान है, हर एक किसी ना कहीं, किसी ना किसी करैक्टर में, किसी ना किसी का क्या है, निगहबान है। इसलिए खुदा ने कहा मैं तुझे क्या किया, निगहबान मुकर्रर किया है, और तू क्या कर, अपने लोगों को होशियार कर। इस बात के लिए होशियार करना है। खुदा ने कहा कि मैंने क्या किया, तुझे बहादुरों में से एक को लिया और उससे तेरा निगहबान खड़ा कर दिया, और वो उसको पता चला कि क्या खुदावंद क्या करने वाला है, अपनी तलवार चलाएगा। अगर तू शरीर को बता देता है, तो अगर तू उसने होशियार कर देता है, अगर वो तौबा कर ले तो ठीक है, अगर नहीं करता तो वो क्या है, अपनी जान का कसूरवार खुद होगा। इससे क्या होगा, जो निगहबान है, जिसने उसको गाइड किया है, जिसने उसको बचाया है, वो जिसने तूने उसको नसीहत कर दी है, लेकिन उसने तेरी बात मान को अपनी रविश क्या की है, बदल ली है, तो खुदा क्या करेगा, उससे बख्श देगा, उससे मुआफ़ कर देगा। लेकिन अगर हम अपनी रविश को बाज नहीं आते तो फिर क्या करेंगे, खुदा कहता है वो अपनी जान का खुद नुकसान उठाएगा।
इसलिए खुदा ने आगे भी कहा, क्या कहा 10वीं 11वीं आयत में भी उसने कहा, इसलिए आदमजाद बनी इसराइल से कह कि तुम यूँ कहते हो कि फी अल हकीकत हमारी खताएं हमारे गुनाह हम पर हैं, हम उसमें गुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। लोग जो अपनी ज़िंदगी गुनाह में गुजारते हैं, लोग जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, वो यही समझते हैं कि हम क्या खुदा की नज़र में गुनाहगार हैं, हमारे लिए माफ़ी नहीं है, हमारे लिए क्या है निजात नहीं है, हम बच नहीं सकते, हम क्या अब अपने गुनाहों में क्या करेंगे, मरेंगे, इसलिए क्या है हम और गुनाह करेंगे, हम और गुनाह में फंसते जाएंगे, उसमें गुलते जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम क्या फरमाता है, खुदा के कलाम में उसकी 11वीं आयत में क्या वो लिखा है, तो उनसे कह कि खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से क्या करे, बाज आए और जिंदा रहे। सब कहें आमीन। खुदावन को किस बात में खुशी है, उसको इस बात में खुशी है कि क्या है गुनाहगार क्या करे, तौबा करे और क्या करे, खुदा के नज़दीक आए, अपनी रविश को बदले और क्या करे, खुदावन के साथ दिल को लगाए। वो कहता है ये मुझे मुंह से तो ऐ खुदावन कहते, लेकिन के दिल क्या हैं, मुझसे दूर हैं। इसलिए क्या है, खुदा के कलाम में भी लिखा, पतरस कहता है कि नहाई सूरनी क्या है, दलदल की तरफ है। जो गुनाह करता है वो क्या करता है, गुनाह का क्या गुलाम है। इसलिए हम गुनाह का गुलाम नहीं, लेकिन खुदा हमसे चाहता है कि हम क्या करें, तौबा करें, हम क्या करें, उससे फिर जाएं, ताकि खुदा को क्या करें, हम अपना बदन उसको दे सकें। फिर क्या करेगा खुदा, हम में से वो जलाल को जाहिर करेगा कि उसने हमारे थ्रू अपने जलाल जाहिर करना है। हमारी यूथ आज इस बात को देखे, आज से जो कितने क्रिसमस जो हम मनाते आ रहे हैं, हमने देखे हैं, जो 24 की रात को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन क्रिसमस की सेलिब्रेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं, यही हम अपने यूथ को शेयर कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को, आप अपने हस्बैंड को, आप अपनी बीवी को, आप अपने बच्चों को आज जाकर अपनी के बान हैं, आप उनको नसीहत कर सकते हैं। आप नसीहत किस तरह कर सकते हैं, जब आप अपने करैक्टर में बने होंगे। अगर आप अपने करैक्टर में बने हुए हैं तो फिर क्या करें, फिर लूस रसूल ने तिमोथियस को कहा था तो तू क्या करना, उनको भाई जानकर, उनको बहन जानकर, उनको बाप जानकर क्या करना, नसीहत करना। अगर आप खुद ऐसे काम करते हैं, अगर फिर वो आपकी बात हरगिज़ नहीं सुनेगा, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक कुछ शियार होना होगा, हमें वो रविशें क्या होंगी, छोड़नी होंगी, जो हम पहले की रविशें, जो पहले के गुनाह हम करते आ रहे हैं, जो हमने पहले के सारे क्रिसमस मनाए हैं, जो हमने पहले की सारी क्रिसमस से पहले की नाइट्स मनाई हैं, डीजे लगाकर या शराब पीकर या नशा कर कर। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। क्या कितनों को पता यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया में आए थे, किस लिए, क्या उसको इसलिए हम उसको वेलकम करते हैं और गुनाह कर कर, क्या इसलिए हम उसको वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में, क्या हम शराब पिएंगे, हम नशा करेंगे, हम फिर खुदा के साथ खुदा को क्या करेंगे, अपने दिल में रिसीव कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। आप किस तरह खुदा को रिसीव कर सकते हैं, ये मत समझें कि जो सा आपके पास लोग समझते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं तौबा कर लूँगा। ये सोच आपके अंदर इब्लीस डालता है कि तेरे पास बहुत टाइम है तौबा करने का, तेरे पास बहुत वक्त है, तू क्या करेगा, तू बाद में तौबा कर लेना, तू 20 साल की उम्र में जाकर तौबा कर लेना, तू 40 में जाकर तौबा कर लेना। लेकिन मैं आप जितने भाई जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्तों में उठते बैठते होंगे। मैं अपने हम एज दोस्तों से बचपन से उठा उनके साथ, जिसने एक बार सिगरेट पी है लेकिन वो अभी तक उससे छूट नहीं पाया। क्यों? क्यों? इब्लीस नहीं चाहता कि आप उस पर्पस जो आप खुदा ने अपनी लाइफ के अंदर रखा है आप उसे पूरा कर सकें। ये आप भूल जाएं कि आप कहेंगे कि मैंने आज जो गुनाह स्टार्ट किया है मैं उसको 20 साल के बाद छोड़ दूंगा। ये हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको किससे करना है। लेकिन खुदा ऐसा भी नहीं जो गुनाह आपने किए हों और उसे माफ़ ना करे। उसने कहा शरीर, मुझे इस बात में बिल्कुल खुशी नहीं कि शरीर क्या हो, हलाक हो। यीशु मसीह तो इसलिए आया, उसने कहा मैं इसलिए दुनिया में आया, लोग क्या करें, जिंदगी पाएं, और क्या करें, कसरत की जिंदगी पाएं। वो आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। वो उसने फजल पर फजल हम पर किया है। यीशु मसीह जब मुकस्सम मरियम के पेट में फरिश्ता ने खबरी, उसने क्या कहा, तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। आज वही फजल क्या है, यीशु मसीह के वसीला से हम पर फजल पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। इसलिए उस फजल को हम जानकर उसको रिसीव कर कर हम उसको ठुकराएं नहीं, हम उसको ये ना समझें हम पर फजल ज़्यादा है तो हम क्या करें, अब गुनाह में ज़िंदगी जिएं। अब आप अपने आप को देखें और परखें कि मुझे क्या करना, मुझे जिस तरह के मैंने क्रिसमस पहले मनाए हैं आज मैं उस क्रिसमस को कैसे मनाऊं। हो सकता है आपने अपना दिल खुदा को दिया हो, लेकिन आपके सर्कल में जितने दोस्त, जितने भाई, जितने आपके साथ उठते बैठते हैं, आपका काम है आज के बाद उनका आप निगहबान हैं उनको गाइड करना। हो सकता है वो बचें या ना बचें, लेकिन आपका कलाम क्या है, उनकी लाइफ में असर करेगा।
तो आपका काम उनको बताना, उनको निगहबान होने के मुताबिक उनको समझाना कि ये क्या है, ये बात गलत है। हो सकता है उसके दिल पर चोट लगे, हो सकता है खुदा का पाक उसे बचाना चाहता हो, जिस तरह आज खुदा ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया और आपके साथ ये बात शेयर की। आप आगे जाकर इसको शेयर करें, उनको बताएं कि 24 की रात आपने इस तरह नहीं मनानी, आपने क्रिसमस में इस तरह नहीं जाना जिस तरह आपने बाकी क्रिसमस मनाए हैं। आपने किस तरह किस सोबत में रहकर उस क्रिसमस को मनाना है। ये मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 22 आयत में हम देखेंगे। ताकि कलाम में से दूसरा तीमुथियुस उसकी 22 आयत में यूँ लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। सब कहें आमीन। क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर, तू भाग। क्या लिखा, फ्ली हो जा, तू उसे भाग जा। जो जवानी की खताएं हैं, जो जवानी की ख्वाहिशें हैं, जवानी की ख्वाहिशें क्या हैं हमारी, ये भी आप देख लें। अगर आप गलातियों उसका 5 बाब उसकी 16 आयत से पढ़ते हैं, क्या है जवानी के, हम क्या करना चाहते हैं, जवानी हमसे क्या चाहती है, जिस्म क्या चाहते हैं हम करें। अब गलातियों 5 में से देखें, वहां पर लिखा है कि मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शेवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, फिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिद। उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेश तो जता चुका हूँ, कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। सब कहें आमीन। क्या हमने देखा, क्या है जिस्म की ख्वाहिशें, क्या है जिसमें नाच रंग, उसमें नशाबाजी, जो उस चीज़ों की मानिद हैं वो सब उसने पलूस रसूल ने क्या किया, मैं डिटेल के सब बता दी। हरामकारी, हर एक चीज़ उसमें आती, बिदतें, झगड़ा, हसद, लड़ाई, नाराज़गी, ये हर चीज़ क्या है हमारे अंदर क्या है काम करती हैं। अगर क्या करते हैं, हम अपने अंदर जिस्म से जी रहे हैं। इसलिए क्या खुदा के कलाम में लिखा, अपने जिस्म की ख्वाहिशों से क्या कर, तू भाग। और किस हमने जिस्म की ख्वाहिशों से तू भाग सकता है, वो क्या है, जिस्म की ख्वाहिशों से भाग कर जो पाक दिल हैं उनके साथ क्या कर, खुदावन से दुआ कर, उनके साथ रह। जो पाक दिल के साथ क्या करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। अगर आप समझते हैं कि ये दोस्त के साथ मुझे रहने से, अगर इस 24 की रात में इस ग्रुप के साथ रहूँगा, या मैं इन दोस्तों के साथ बैठूँगा या उठूँगा, तो मुझे क्या करेगा, मुझे ये गुनाह की तरफ लेकर जाएगा, मुझे किसी को क्या करेगा, ये खराब करेगा। तो आपको क्या करना है, उस नाच रंग की कंपनी को, उस नशाबाजी की कंपनी को आपको उस टाइम के लिए छोड़कर आपको कहाँ पर होना चाहिए, आपको खुदा के पाक घर के अंदर होना चाहिए। जो वो कह रहा है आपको किसके साथ होना चाहिए, आपको पाक दिल के साथ जो क्या करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, आप उस ग्रुप के साथ मिलना चाहिए, आपको उस दुआ में होना चाहिए, आपको उस कंपनी में रहना चाहिए, जिससे आपको क्या कर लगता है कि आपकी रविश क्या है खराब नहीं होगी। खुदा को क्या है, इसमें खुशी नहीं कि शरीर क्या हो, अल्लाह को मारा जाए। ये खुदा को इसमें खुशी है, वो क्या करे, अपनी रविश से बाज आए। इसलिए आज मेरे यूथ, मेरे भाइयों, आपको देखना है कि हमने कहाँ पे किनके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ क्या करना है, कितना टाइम गुजारना है। अगर आप जिस्म के एतबार से हैं तो आप क्या करेंगे, जिस्म आपको उकसाएगा, वो आपको प्रोवोक करेगा कि ये काम कर तू। अगर आप जिस्म के एतबार से मर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप मसीह के लिए जिएंगे। इस मसीह ने क्या कर, तू क्या करता, मेरी स्लीब उठाना चाहता तू क्या कर, अपनी खुदी से क्या कर, तू इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। इसलिए अगर आप आज अपनी लाइफ से अपने रिजल्ट्स को, अपनी ब्लेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, आप उस ग्लोरी को जो आपके अंदर खुदा ने रखी हुई है, वो हकीकी जलाल जो अपने पाप के बदनों से अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, उसके लिए आपको पाक बर्तन बनना होगा। जैसा पलूस रसूल कहता कि कुछ बर्तन क्या हैं, वो इज्जत के हैं, कुछ बर्तन क्या हैं, बेइज्जती के हैं।
लेकिन आपने उस वो बर्तन बनना है जो खुदा क्या करे, अपने जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करे, आप अपने रुल्स के साथ भरे, आप अपने मसा के साथ भरे, ताकि जब आप 2025 के अंदर एंटर हों तो वो 2025 जो है वो आपका सेम न रहे बाकी सालों की तरह, वो साल आपका ब्लेस साल हो। वो जो यूथ जो है तो नशों में कर कर अपनी फैमिली के लिए जो उन्होंने प्लान रखे होते हैं उनको वो खो बैठते हैं, वो पर्पस खो बैठते हैं अपनी लाइफ का, वो जो काम उन्होंने सोचे होते हैं, हमने ये एजुकेशन करनी थी लेकिन ये टाइम हमने क्या किया है, उस बदी में गुजार दिया है, ये टाइम हमने वहाँ पर वेस्ट कर दिया है, इसलिए अब हमारे काम रुक गए हैं, वो काम हमारे स्टिल वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन क्या है, आज के बाद अगर आप अपनी रविश को चेंज करते हैं तो खुदा क्या करेगा, आपको उठा कर रख करेगा, वो कहेगा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तुझे चुना है, मैंने अपना जलाल क्या करना है, तेरे वसीला से जाहिर करना है, मैंने तेरे वसीला से रूहों को बचाना है, मैंने तुझे क्या किया है, अपना निगहबान होने के लिए मुकर्रर किया है, मैंने तेरे थ्रू रूहों को बचाना है, ताकि लोग क्या करें, जो मत्ती 5:16 आयत में लिखा है क्या है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी क्या है आदमियों के सामने चमके, ताकि लोग क्या करें, तुम्हारे नेक काम देखकर क्या करें, तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करें, तमजीद करें, ये ना कहें कि मसीही क्या करते हैं, शराब में नशा कर कर अपना क्रिसमस नाच रंग में डीजे लगा कर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ये ना कहने पाए कोई भी आपके करैक्टर को देखकर, बल्कि वो आपके करैक्टर को देख कर क्या करें, आपके मसीह की फॉलोअर्स हो जाएं, आपके मसीह के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएं, वो जान जाएं कि हकीकी जो है वो मसीह यीशु है, जिसने इस दुनिया में आना था, जिसने फरिश्तों ने कहा तू क्या करना, उसका नाम यीशु रखना, वो क्या करेगा, अपने लोगों को क्या करेगा, उनके गुनाहों से निजात देगा। वो यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, वो आपको निजात देने के लिए आया, ना कि आपके गुनाह को बढ़ाने के लिए, ना कि ये के लिए कि आप बदी में बढ़ जाएं, ना कि इसलिए कि आप बदी में और गुलते जाएं और ये समझें कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। उसने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, जो मुझसे दाखिल होगा वही क्या करेगा, बाप के पास जाएगा, उसी को चारा मिलेगा, उसी को क्या मिलेगा, हर एक चीज़, हर एक ब्लेसिंग उसको मिलेगी। उसने कहा तू सबसे पहले क्या कर, उसकी रास्तबाजी, उसकी बादशाह की तलाश कर, तो सारी चीज़ें क्या करेंगी, तुम्हें नाम में मिल जाएंगी। इसलिए जो खुदा के खादिम में पिछले संडे आपको कलाम सुनाया, वो लिबास ले लें, वो लिबास पहन लें, वो लिबास पहन कर क्या कर लें, उस बादशाह में दाखिल हो जाएं, उसकी क्या करें, उसकी कुर्बत में आ जाएं, तो वो आपको क्या करेगा, हर चीज़ें इनाम में दे देगा। वो ऐसा करने की कुदरत रखता, जोरदार तालियां उस बादशाह के बादशाह के लिए बजाइएगा, वो यकीनन कर सकता है। इसलिए वो लोग जो शरीर के काम करते हैं, जो लोग अपने गुनाहों में अपनी लाइफ को गुजारते हैं, वो क्या हैं, वो साफ बता दिया वो क्या हैं, वो खुदा की बादशाह के क्या करेंगे, वारिस नहीं होंगे। इसलिए आज अपने आपको देखें और परखें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं जिस कंपनी के साथ उठता बैठता हूँ वो कैसी है। अगर आप उससे नहीं छूट पा रहे तो आपको ज़रूरत है खुदा के साथ रहने की, खुदा के पाक लोगों के साथ रहने की, उनके साथ कंपनी को ज्वाइन करें, उनके साथ मिलकर खुदा का काम करें, फिर आप क्या करेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे। एक वर्ष मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दूसरा पत्रस उसका पहला बाप उसकी 4 से 11 आयत में आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह खुदा की बादशाह में इज्जत के साथ दाखिल होंगे। खुदा का बंदा पत्रस बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताता है। पहला बाप उसकी, दूसरा पत्रस उसका पहला बाप उसकी 4 से 11वीं आयत तक पढ़ूंगा, ताकि कलाम में लिखा है कि जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, जिनके बाइस उसने हमसे बड़े वादे किए। उसने किनके साथ बड़े वादे किए, उसने इब्राहिम के साथ बड़ा वादा किया था, मुझे क्या करूंगा, कौमों का बाप बनाऊंगा। आज उसने हमसे वादे किए हुए हैं, हमसे खून में क्या हैं, उसके नए अहद में क्या हैं, हम शामिल हैं, हम उसके क्या, उसके बेटे और बेटियां हैं। उसमें क्या लिखा है, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से ज़ाते लाही में शरीक हो जाओ। इन खराबियों को छोड़ कर, वो खराबियाँ जो क्या हैं, बुरी ख्वाहिशों की, उन खराबियों को छोड़कर क्या करें, क्या करें, उस ज़ाते लाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर क्या, परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादाना उल्फत और बरादाना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं
तो तुमको हमारे खुदा में यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। वो कहता है कि अगर आप बुरी बातों को छोड़कर क्या करते हैं, अपने अंदर बरादाना मोहब्बत को बढ़ते हैं, आप अपने अंदर अनकंडीशनली मोहब्बत से बढ़ते हैं। अगर आप ये मोहब्बत है, अगर आप किसी को क्या करेंगे, मरता हुआ देखेंगे तो आप उससे भागेंगे नहीं, आप निगहबान की होने की हैसियत क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। उसने एक सामरी की तरह इसने क्या किया, उससे पूछा गया कि तेरा हमसाया कौन है, उसने कहा जिसने उसकी क्या की, जान बचाई, वो ही उसका अच्छा हमसाया है। आज आप अपने दोस्त के लिए अच्छे हमसाए हो सकते हैं। आज आप उनको नसीहत कर कर क्या हो सकते हैं, उनके अच्छे हमसाए बन सकते हैं। आप उनको बदी से बचा सकते हैं, आप उनको हलाकत से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आप उनके फ्यूचर्स को क्या कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। किसके वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से। क्या है, उसने कहा अगर तुझमें ख्वाहिशें वो मर जाती हैं और ये ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं, मुझे खुदा का काम करना है, मुझे खुदा के लिए लोगों को, रूहों को बचाना है, तो वो कहता है ये फल अगर तुम में हैं तो इससे ज़्यादा कम है तो भी अच्छा है, और ये ज़्यादा भी हो जाए तो वो क्या है, ये बेकार नहीं है, ये आप में अच्छी चीज़ है, ये आप में क्या करेगी, आपको बेफल नहीं रहने देगी और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें हों ना हों वो अंधा है और कूता नज़र और अपने गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। कलाम कहता है जिसमें ये बातें नहीं हैं, जिसमें पकीज़गी नहीं है, जिसमें परहेजगारी नहीं है, जिसमें मोहब्बत नहीं, जिसमें हिलम नहीं, जिसमें सब्र नहीं, वो क्या है, अपने पुराने गुनाहों को भूला बैठा है। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं क्या हम शुरू से पाक हैं? नहीं। खुदा कलाम लिखा सब ने क्या किया, गुनाह किया, और सब क्या हैं, खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने खुदा की कुदरत को करीबी से देखा, हमने क्या किया, उसके कुफारे को हकीकी तौर पर कबूल कर कर हमने उसके कोरों की मार को याद किया हुआ है, हमने उसके दुखों को याद किया हुआ है। इसलिए क्या है, हम अपने गुनाहों को भूले नहीं बैठे, तो क्या हमें उनको याद है तो हम क्या करते हैं, उसके फजल में क्या करते हैं, कायम रहते हैं। इसलिए लेकिन वो लोग हैं जिनमें ये बातें ही नहीं, इनमें मसीह की बातें तो करते हैं लेकिन उनके एक्शन से क्या है, मोहब्बत जाहिर नहीं होती, उनके कामों से खुदा की मोहब्बत जाहिर नहीं होती। और वो क्या करते, अपने गुनाहों को क्या करते हैं, तो जाने को भूल बैठे हैं। वो समझते हैं कि हमने क्या, हम फ्री में मसीही पैदा हो गए हैं, लेकिन आपकी कीमत किससे अदा की गई है, बेशकीमत खून से। बाकी के लिखा पास है भाइयों, अपने बुलावे और बर्जिदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो। क्या कहता खुदा का बंदा पास है भाइयों, अपने बुलावे पे, अपनी कॉलिंग पे क्या करो, और अपनी बर्जिदगी मतलब अपने चुने जाने पर क्या करो, साबित करने पर ज़्यादा कोशिश करो। ये खुदा को बताओ कि खुदा मैं तेरे साथ क्या करूँगा, रोज़े में ठहर कर, मैं दुआ में रह कर क्या करूँगा, पकीज़गी में चलूँगा, मैं अपनी पकीज़गी में रह कर क्या करूँगा, अपने आप को साबित कदम करूँगा, मैं अपने को दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, वाकई में तेरा बरगज़ीदा हूँ, मैं वाकई में तेरा चुना हुआ बंदा हूँ। मुझे इन लोगों से, मुझे इस दुनिया की ख्वाहिशों से, मुझे इस जिस्म की ख्वाहिशों से क्या है, कोई तल्लुक़ नहीं, मुझे इनसे कोई खुशी नहीं। मुझे खुशी है तेरी बातों से, मुझे खुशी है तेरी फलों से, तेरी नेमतों को हासिल करने से। क्या लिखे पास है भाइयों, अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मनजी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। सब कहें आमीन, सब कहें मैं बड़ी इज्जत के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल किया जाऊंगा, मैं बड़ी इज्जत के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल किया जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आज क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना, अपने बुलावे को, अपनी बर्जिदगी को, अपनी कॉलिंग को समझना है कि मुझे खुदा ने किस लिए मसीही पैदा किया है। उसने मुझे इसलिए मसीही पैदा किया है ना कि मैं इब्लीस के काम करूं, उसने मुझे इसलिए मसीही पैदा किया है कि मैं क्या करूं, मसीह के काम मुझ में से क्या हूं, जाहिर हूं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं क्या करता हूं, मसीह के जख्म, मसीह के दुख क्या है लिए फिरता हूं। वो कहता मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं कोई चोरी की खातिर जेल में नहीं गया, मैं कोई हरामकारी के सबब से जेल में नहीं गया, मैं सिर्फ क्या गया हूँ, मसीह के कलाम की बशारत करने के सबब से ये दुख मैंने सहा है। इसलिए अगर आप अपने बदन को क्या करते हैं, मसीह के कलाम के मुताबिक चलाने के लिए उसको दुख देते हैं, उसके लिए अपने रोज़ों में ठहरते हैं, उसके लिए प्रेयर लाइफ में आपको रहना पड़ता है, तो आपको क्या है, वो आप अपने जिस्म को क्या करते हैं, मार डालने के लिए क्या करते हैं, खुदा से वो लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो हकीकी ब्लेसिंग, वो हमेशा की ज़िंदगी लेने के लिए क्या कर रहे हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे वो कहता है क्या करेगा, जिससे तू क्या करेगा, बड़ी इज्जत के साथ क्या होगा, खुदा की बादशाही में दाखिल होगा।
इसलिए आज फिर हम वहीं पे जाएंगे, वहाँ पे जो निगहबान खुदा ने आज आपको मुकर्रर किया है। इसलिए आज अपने भाई को, इसने कभी हो सकता उसको कभी किसी ने बताया ही ना हो खुदा के कलाम के मुताबिक, तो तू बच सकता है। उस मुसरफ बेटे को देखें, मुझे अपना सब कुछ खो कर क्या किया, उसने सब कुछ लुटा दिया हराम कार्यों में, बद चलनी में। उसको ख्याल आया अपने घर का। हो सकता है आप उसको याद कराने वाले हों, तेरा बाप है जो जिसने तेरे लिए क्या किया है, इस दुनिया पर आकर क्या किया, अपने आप को कुर्बान किया है ताकि तू क्या करे, बच सके। हो सकता है वो भूला हो, लेकिन उसको याद आ जाए तो वो क्या करे, अपने वो सब चीज़ों को छोड़े और बाप के सामने आकर इकरार करे कि बाप मैंने क्या किया, मैंने तेरा हुजूर बड़ा गुनाह किया है, मैं तेरे नज़र में भी क्या हूँ, गुनाहगार हूँ, और क्या हूँ, आसमान की नज़र में भी क्या हूँ, गुनाहगार हूँ। हो सकता है वो रूह आपको इस से आज बच जाए। इसलिए आज आप में ये कलाम क्या करना है, दूसरों तक बताना है। अगर आप ये नरसिंगा फूंक देते हैं, दूसरे को होशियार कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस रूह को बचा सकते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि क्या हो, सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए आज की क्रिसमस को मनाने के लिए आप इन ख्वाहिशों को छोड़िएगा। अपने दोस्तों से आप उस दिन उस रात अलग रहना पड़े, उससे रहें, लेकिन क्या है, उस हकीकी बादशाहों के बादशाह के लिए जो हमारे लिए पैदा हुआ, जिसने हमारे लिए फरिश्तों ने खुशखबरी दी, वो क्या करेगा, अपनी जान देगा हमारे लिए, हमें बचाने के लिए वो मर गया। हम इसकी मोहब्बत देखी है, क्या किया, अब हमें क्या ज़रूरत है उसकी मोहब्बत में कायम रहने की, उसकी कामिल पकीज़गी में क्या रहने की ज़रूरत है हमें चलने की। यकीनन खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आप सबको कामिल पकीज़गी में रहने की कुव्वत अता करे, आप सबको पाक दिल और पाक सोच दे, ताकि आप खुदा के कामों को जान सकें, आप दूसरों को बचाने वाले हों, आप दूसरों को सेव करने वाले हों, ताकि आपके बदनों के वसीला से जिस कॉलिंग के लिए उसने आपको जोड़ा, इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, इस खादिम के साथ, वो कॉलिंग आपकी लाइफ से वो पूरी हो, मसीह के नाम से, आमीन।